दुनिया के कई देशों में एचएमपीवी वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बना दी है। भारत में कई राज्यों में एचएमपीवी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में बढ़ती चिंताओं के बीच चीन ने अब राहत की खबर दी है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि फ्लू जैसे लक्षणों वाले ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस यानी एचएमपीवी के मामलों में उत्तर चीन के प्रांतों में गिरावट देखी जा रही है। चीनी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के शोधकर्ता वोंग लिपिंग ने स्पष्ट किया कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, ये इंसानों के साथ कई दशकों से मौजूद है। वांग ने बताया कि हाल के वर्षों में मामले की संख्या में वृद्धि बेहतर परीक्षण तकनीकों की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एचएमपीवी के मामलों की पॉजिटिव दर घट रही है, खासतौर पर उत्तर चीन के प्रांतों में, और 14 वर्ष से कम उम्र के मरीजों में मामलों की संख्या में कमी आनी शुरू हो गई है। चीन के स्वास्थ्य आयोग के मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस विभाग के उप निदेशक गाओ शिनिकियांग ने बताया कि देश भर में बुखार क्लिनिकों और इमरजेंसी विभागों ने मरीजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये पिछले साल की तुलना में अभी बेहद कम है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य आयोग की चिकित्सा आपातकालीन प्रतिक्रिया विभाग के उप निदेशक गाओ शिनिकियांग ने एक बयान में कहा कि देश भर में बुखार क्लिनिकों और आपातकालीन विभागों में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि पिछले साल इस अवधि की तुलना में अभी आमतौर पर कम है। उन्होंने कहा चिकित्सा संसाधनों की कोई स्पष्ट कमी अभी मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस से बचने के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा है। तो आखिर क्या है एचएमपीवी के लक्षण और खतरे? एचएमपीवी एक सामान्य श्वसन वायरस है जो आमतौर पर हल्के फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। 1970 के दशक में यह वायरस इंसानों के बीच फैल रहा है। हालांकि इसे वैज्ञानिकों ने 2001 में पहली बार पहचाना था। वैश्विक स्तर पर यह वायरस 4 से 16% तक तीव्र श्वसन संक्रमणों के मामलों का कारण बनता है। इसके मामले आमतौर पर नवंबर से मई के बीच अपनी चरम पर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर एचएमपीवी वायरस के मुख्य लक्षण क्या है। हल्का बुखार, खांसी, नाक बहना और सांस लेने में कठिनाई होना इसके मुख्य लक्षणों में आता है। वहीं एचएमपीवी वायरस सिर्फ कुछ लोगों पर ही अटैक करता है, जैसे कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग या पहली बार वायरस से संक्रमित होने वाले शिशु और वृद्ध लोगों पर ही ज्यादा असर दिखाता है। वहीं एचएमपीवी की चिंताओं पर डब्ल्यूएचओ का बयान सामने आया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उत्तर चीन के अस्पतालों में मास्क पहने मरीजों की भीड़ की तस्वीरें वायरल होने के बाद चिंताएं बढ़ गई थी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने स्पष्ट किया है कि चीन या किसी अन्य देश में इस वायरस से जुड़े असामान्य प्रकोप की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एचएमपीवी कोरोना वायरस की तरह नया नहीं है, यह दशकों से मौजूद है और अधिकतर लोगों में इसके खिलाफ इम्यूनिटी पहले ही विकसित हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार 5 साल की कम उम्र तक अधिकांश बच्चे इस वायरस से संक्रमित हो चुके होते हैं। एचएमपीवी के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये आमतौर पर गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों की सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं चीन से आई खबर राहत देने वाली है कि एचएमपीवी के मामलों में अब गिरावट हो रही है। ये दिखाता है कि बेहतर परीक्षण और जागरूकता से इस वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि समय पर सावधानी और उपचार से एचएमपीवी के प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।